ईशानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा श्रीरंगैस्तुष्वांसुतनुभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 31वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 12 मंत्रों का संकलन है। 10 और 11 और 12 मंत्र विराट छंद में निबद्ध हैं, शेष गायत्री छंद में कहे गए हैं। अब देखें कि इस सूक्त के मंत्र दृष्टा कौन है। मंत्र दृष्टा पूर्ववत वशिष्ठ मैत्रा वरुण है और देवता इंद्र हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है मित्रों से इंद्र विषयक स्तोत्र गान का आग्रह। अब संबंधित मंत्रों का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रभ इन्द्राजमादनं हर्यश्वाजगाजत सखाजः समपावने। इस प्रथम मंत्र में वशिष्ठ ऋषि उन स्तुति कर्ताओं को मित्र कहकर संबोधित कर रहे हैं कि सखाया, हे स्तुतिकर्ता मित्रों, वह हर्यश्वाय सोमपान्वय, वह हमारे तुम सब हर्यश्वाय, हरि नामक घोड़ों वाले अश्वों वाले इंद्र का जो अश्व है या इंद्र के जो अश्व हैं उनको हरि कहा जाता है। तो हरत यध्वानम इति हरि, जो पथ का हरण कर ले, यानी इतनी तीव्र गति से चलता हो कि मानो अब रास्ता रह ही नहीं पाएगा। तो अश्वों का यह विशेषण है, उनकी विशेषता है, इसीलिए उनको हरि कहा गया है। अब इंद्र तो एक सूक्ष्म शक्ति है जो ब्रह्मांड विनायक है। वो दर्शनीय तो है, लेकिन उसका दर्शन नहीं हो पाता है। कोई नहीं देख पाया कि ईश्वर कहाँ है, कैसे है। लोग अपनी अपनी कल्पना के अनुसार उसका रूप बना लेते हैं, उसके हाथ में अस्त्र धारण करा देते हैं, उसको रुचिकर क्या है इसका कथन कर देते हैं। कोई कहता है क्षीर सागर में रहता है, कोई कहता सातवें आसमान पर रहता है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकारों से संबोधित किया जाता है उस परमात्मा को। तो वैदिक ऋषियों ने उसका जो नाम दिया वो इंद्र दिया। और वैसे तो वह एक सूक्ष्म शक्ति है, उसके विषय में अपने अपने तरह से विचार लोगों ने प्रस्तुत किए हैं। जैसे कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढे बन माहि, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नाहि। तो कस्तूरी का मृग जो होता है उसके नाभि में ही कस्तूरी रहती है। कस्तूरी से बड़ी तीखी सुगंध निकलती है और उस सुगंध कहाँ से आ रही है हिरण इसको नहीं जान पाता है। और वो बार बार यहाँ है वहाँ है ऐसा समझ करके घास को सूंघता चलता है। यह उसका भ्रम है और है उसी के नाभि में। तो ऐसे जो वह परम ब्रह्म परमात्मा है, जो कि ब्रह्मांड का रचयिता और विनायक और नियंत्रक है, वो प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास कर रहा है। लेकिन उसको न देख करके लोग मति भ्रम में पड़ करके कोई सातवें आसमान पर कहता है, कोई क्षीर सागर में कहता है, कोई कैलाश पर कहता है।
लोग कहते हैं, लेकिन है वो अपने ही हृदय में। तो बात तो बिल्कुल सही कही है। तथ्य न जान पाने के कारण मत वैभिन्न होता है। यहाँ तक कि उस मत वैभिन्न से न जाने कितना रक्त बहा है, और आज के इस 21वीं शताब्दी में भी तमाम लोगों को बोझ नहीं हो पा रहा है। तो अब यह एक भ्रम है कस्तूरी के मृग की तरह। तो इसको समझाने के लिए संकेत रूप में ऋषि कह रहा है कि वह जो इंद्र है वो हरि नामक अश्वों पर आरूढ़ होता है। तो हरि वही है जो हरण कर ले पथ को, यानी उसकी गति इतनी है कि ब्रह्मांड में वह चलता रहता है, पहुंचता रहता है, क्योंकि उस परमात्मा को ब्रह्मांड का नियंत्रण करना रहता है। तो जो हरि कहते हैं शक्ति को भी, क्योंकि शक्ति सबको दबा देती है। हॉर्स पावर आज भी अंग्रेजी में कहा जाता है। तो वो उस परमात्मा का जो वाहन है वो उसकी शक्ति है, और शक्ति अश्व के रूप में कही गई है, और उस शक्ति से वो सर्वत्र पहुंचता रहता है। एनर्जी जो है, जैसे विद्युत में एनर्जी है, उसके पहुंचने में देरी नहीं लगती। वह 1 मिनट में हजारों मील चल सकती है, स्विच दबाए नहीं कि फट से वह पहुंच गई। तो यह जो इंद्र सूक्ष्म रूप से परमात्मा है, वर्णन क्रम में भले ही वह स्थूल रूप में चित्रित किया जाए, लेकिन उसके तत्व को जानने के लिए इसी रूप से अर्थबोध करना होगा। तो वह जो है इंद्र, उसका जो वाहन है वो हरि नाम के अश्व हैं, और वो पान क्या करता है? सोम। तो जैसे कहा गया वो तो निराकार है, निर्गुण है, निर्विकार है, वो कुछ न खाता है न पीता है। वो वैसे बिन पद चले सुने, बिन काना, बिन कर कर करे बिझनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वक्ता वाणी बड़ जोगी। तो यही इम गाँव है वेद बुध जाहि धरे मुनि ध्यान। तो ये सब तो है ही है, लेकिन फिर भी उसके स्वरूप को व्यक्त करने में, समझने और समझाने में एक वैयक्तिकता या स्थूलत्व कथन में आ ही जाता है। तो सोम जो है यों तो एक पेय है स्थूल रूप में, लेकिन वास्तव में वो सोम जो है वो वैश्विक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा ही उस परब्रह्म का पेय है, यानी वह ऊर्जा उसको बहुत प्रिय है। तो वो सोमपाई है, ऊर्जा उसको परम प्रिय है, इंद्र को सोम परम प्रिय है। यह सब एक रूपक में निबद्ध है। तो ऐसे इंद्र आए, इंद्र के लिए मादनम माने आनंदप्रद, प्रगायत गायन करो। तो उस परमात्मा को आनंदप्रद गायन भी बहुत पसंद है। स्तुतियां पसंद बहुत हैं, क्योंकि स्तुति से एक बल का संचार होता है। स्तुति न हो, यानी स्तुति द्वारा उसके बल को, उसकी विशेषताओं को बताया जाता है, और उसको सुन करके उसकी सुप्त शक्ति जागृत हो जाती है। जैसे हनुमान जी के विषय में है, जब यह जो है वह शतयोजन समुद्र को कौन लांघे, सबने हाथ उठा दिया। उस समय जामवंत जो जानते थे रहस्य, उन्होंने कहा कि भाई हनुमान जी को जगाओ, उनमें शक्ति थी, लेकिन उनकी शक्ति पड़ी थी कैसे? सुप्त पड़ी थी। तो उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधि रहा बलवाना, राम काज जतो हो तारा, सुनते हैं भय पर्वताकारा।
और लांघव जलने से खारा और सकुल रावण ही मारी, और इस प्रकार से लावह त्रिकूट सिंधु महडारी, मैंने अतुल बल जाग गया। तो यहों दशानन के दंत हो दुरंत जाई, भले धतुरा पे ताहि बपुरा बनाई हो, झपट झपेट चट पीठ के चपेटन सो, सारी मगरूरी धूर धार में मिलाई हो, केश गही नीच को घसीट बाटिका के बीच, सारी मगरूरी धूर धार में मिलाई हो, जनक सुता के पद्म पे गिराई हो, और लू सो लपेट के घसीट लाई हो यहाँ लो, साचे कहो तबे हनुमंत हो कहाइयो। तो तात्पर्य यह है कि स्तुति इसलिए की जाती है कि स्तुति बल से, स्तुति जिसकी की जाती है उसका सुप्त बल जागृत होता है, इसलिए स्तुति परम आवश्यक है। स्तुति को चापलूसी नहीं समझना चाहिए। चापलूसी वह होती है जहां बल न होते हुए, जहां गुण न होते हुए गुण दिखाया जाए किसी काम को साधने के लिए, वह प्रार्थना, वह स्तुति तो चापलूसी है। लेकिन वह स्तुति जो स्तुति करता कहता है, उसकी जिसकी स्तुति करता है उसमें इतना बल है कि वह स्तुति के माध्यम से न प्रकट किया जा सकता है न जाना जा सकता है, फिर भी जब स्तुति की जाती है तो उससे अपूर्व बल वैभव का संचार होता है। और जो स्तुति करता है उसमें भी एक बल आता है। कहा गया है कि देवम भूत्वा देवम मतलब यजनम कुरु, तो देव को यजन करने के लिए, उसका पूजन करने के लिए स्वयं देव बनना होता है, तभी स्तुति सफल होती है। तो इस अर्थ में स्तुति को लेना चाहिए। तो उस परमात्मा को ऐसी ही स्तुति प्रिय है। यूं तो राम नाम सबही कहे ठग ठाकुर और चोर, लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो इसी प्रकार की स्तुति जो है इंद्राय उस सर्वस्वामिन इंद्र को मादनम प्रिय है, मस्त कर देने वाली है। और ऐसी स्तुति को हे स्तोता तुम गाकर सुनाओ, हे मित्र स्तोताओ, उत्तम अश्वों वाले सोमपाई इंद्र के हेतु आनंदप्रद स्तोत्र काव्य का गायन करो। उत्तम अश्वों वाले जो हैं, जो करते उत्तम सोमपान सुखप्रद स्तोत्रों को, उसकी स्तुति में मित्रों करो गान। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब वर्ग वेद के सप्तम मंडल के 31वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद गायत्री, देवता इंद्र। शीर्षक है ऋतुजों से स्तोत्र गायन की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शंसय दुग्धं सुदानव उदध्यक्षं यथा नराः चग्रपा सत्यराधसे। इस दूसरे मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन किया गया है। उसके साथ ही साथ श्रोताओं से अनुरोध किया गया है कि वे भाव भरी स्तुति उस परम इंद्र को सुनावें, और हम भी भावोन्मत्त होकर के तुम्हारे साथ स्तुति का गायन करें। तो हे स्तुतिकर्ताओं, सुदानवे सत्य राजसे उत्तम। तो सुदानवे माने श्रेष्ठ दान देने वाले इंद्र के लिए। तो दानव शब्द है
तो ऐसा न समझा जाए कि सुदानवे बहुत बड़े दानव के लिए। देखिए, दानव शब्द आज को जो प्रचलित है वो तो अच्छा नहीं है। किसी को दानव कह दिया जाए तो बिगड़ जाएगा। क्यों? तो दानव इसलिए कहा गया कि वो दनु के पुत्र थे। महर्षि कश्यप की 5 पत्नियां थीं, उनमें एक पत्नी का नाम दनु भी था, और दनु से जन्म लेने वाले दानव कहलाए। लेकिन वह तो दनु के पुत्र होने के कारण दानव बना, लेकिन यह दान जो है दा धातु से निर्मित है, जो कि देने के अर्थ में आती है। तो यहाँ पर इंद्र को जो दानव कहा गया है वह दान देने के कारण कहा गया है। इंद्र कैसा है? सुदानवे, सुदानव है, यानी श्रेष्ठ दान करने वाला है। और उस श्रेष्ठ दान करने वाले के लिए, चतुर्थी है सुदानवे में, उस श्रेष्ठ दान करने वाले इंद्र के लिए सत्य राजसे उत्तम, सत्य और राजसे माने आराधनीय, उक्त माने वेद मंत्र, जो वेद मंत्र सत्य हैं, जो उच्चारणीय हैं, जो आराधनीय हैं, ऐसे उक्त को, ऐसे स्तोत्र मंत्र को, स्तोत्र को इंद्र के लिए गायन करो। यथा नरादिक्षम, जैसे अन्य नर माने श्रेष्ठ मनुष्य गाते हैं, भावभीने स्वर में हृदय को आकर्षित करने वाली वाणी में सस्वर उसका गायन करते हैं, वैसे हे स्तोताओ, तुम भी उस इंद्र के स्वागत में गाओ। संशयित, तुम भी उसकी प्रशंसा करो। और हम भी चक्रिम वयमपि, हम लोग भी उसकी स्तुति चक्रिम माने करेंगे, यानी हम तुम मिल करके स्तुति गान करेंगे। तो हे स्तुतिकर्ताओं, उत्कृष्ट दानी, सत्योपार्जित संपत्ति वाले इंद्र की स्तुति में जैसे अन्य श्रेष्ठ जन समर्पित भाव से स्तोत्र गाते हैं, वैसे तुम भी गाओ और वैसे मिल करके हम भी गायन करेंगे, तो मिली जुली स्तुति हो, ऐसा हमारा अनुरोध है। तो इंद्र स्तोताओ, इंद्र उत्तम दानी, न्यायार्जित उसका धन सारा, न्यायार्जित उसका धन सारा, उसकी विनती करते आए उत्तम जन स्तोत्रों द्वारा। उत्तम लोगों ने स्तुति में स्तोत्रों की है, स्तोत्रों को है गाया, जैसे तुम भी गाओ, हम सब भी गाएंगे स्तोत्रों को वैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 31वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद गायत्री, देवता इंद्र, शीर्षक है गोधन और सुवर्ण धन देने हेतु इंद्र से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वर्ण इंद्रवाजजस्तं गव्यशतक्रतो त्वं हिरण्यजुरवसो। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि सबसे बड़ा दाता इंद्र है, और उनसे यह कहा गया है कि तुम हमको अन्न धन से परिपूरित करो, तुम हमको गोधन से परिपूरित करो, तुम आश्रयदाता हो, हमको आश्रय दो, और हिरण्ययु माने हमें स्वर्ण धन भी दो, ताकि हम विधिवत संपन्न बने।
क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला, संपन्न होना आवश्यक है। हाँ, यह बात अलग है कि वेद में बार बार चेताया गया है कि संपन्न हो करके संपन्नता से उत्पन्न होने वाली विकृतियों में मत फंसो। तो उस संपन्नता को परहित में लगाओ, ना कि परपीड़न में। तो अंत में वेद के इस मूल भाव को समझना चाहिए कि वैदिक ऋषि जो है वो धन की कामना करता है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, कहीं नहीं भी कह दिया गया है, समझने के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन वह धन विलास के लिए, किसी को सताने के लिए, गर्व करने के लिए न प्रयोग किया जाए, वह दान के लिए प्रयोग किया जाए, दूसरों का हित करने के लिए प्रयोग किया जाए और यज्ञीय भावना से उस धन का प्रयोग हो। तो इंद्र, हे सर्वस्वामिन इंद्र देवता, त्वम नः वाजयो, त्वम माने तुम, नः माने हमको, वाजयु माने अन्न धन देने वाले बनो। तो वाज माने अन्न होता है और वाज माने शक्ति भी होती है। वाज के अर्थ में आज भी बाजरा शब्द हम सुनते हैं। तो वैदिक युग में बाजरा बहुत चलता रहा होगा, क्योंकि बाजरा के लिए विशेष सिंचन की आवश्यकता नहीं होती, उसके पीछे ज़्यादा मतलब लगने की, खाद आदि देने की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वतः बीज फेंक देने पर सरलता से उत्पन्न हो जाता है, कथरीली पथरीली जमीन में भी हो जाता है। तो यह वाज शब्द जो है आज बाजरा के रूप में सुना जाता है। तो वैदिक शब्द जो है वो जहाँ तहाँ लोक भाषा में भी आज प्रयुक्त देखे जा सकते हैं। और बाज माने बल भी होता है, शक्ति भी होती है। कभी कभी लोक भाषा में बोलते देखो बहुत बजनी करत है। और बाज एक पक्षी भी होता है, वो इसलिए बाज कहा जाता है कि बड़ा बलिष्ठ होता है, अपने चंगुल में फंसा करके वो बकरी तो तक को लेकर उड़ जाता है। तो पक्षियों में बलशाली होने के कारण इसी बाज शब्द से बाज पक्षी भी बना है। लेकिन जो वेद में बाज शब्द विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है, वो या तो बल के लिए हुआ है या अन्य के लिए हुआ है। तो हे इंद्र, तुम नः माने हमारे सबके हेतु, बाजयु माने बल देने वाले या अन्न देने वाले हो जाओ। और ऐसी मनस्थित बनाओ। शतक्रतु, शतक्रतु भी इंद्र का एक नाम है, जो सैकड़ों क्रतु माने यज्ञ शुभ कर्म करे वो शतक्रतु है। बाद में रूढ़ हो करके यह इंद्र के लिए उस अर्थ में प्रयोग हो गया कि जो 100 यज्ञ करके इंद्रासन प्राप्त कर लेता था। तो जब यज्ञ कर्म होता था तो जो 100 यज्ञ पूरा करके सिंहासन पर बैठा रहता था इंद्र, वो तमाम बाधा डालता था। तो उसका 100 यज्ञ ना पूरा होने पावे और हम सुरक्षित बने रहे, नहीं तो 100 यज्ञ पूरा करके हमारा सिंहासन ले लेगा। तो यह इंद्र तो जो है वो छली है, कपटी है, और वह एक बार पद पा करके फिर चाहता है कि कोई इस पद को ना ले। यह मतलब दुर्गुण है, वैदिक भावना के विपरीत है। लेकिन यह शतक्रतु बाद में उस सामान्य मानव के लिए क्यों प्रयोग होने लगा? तो बात यही है जिसको हम कई बार कह चुके हैं कि बाद में वैदिक धर्म की रक्षा के लिए जो सूक्ष्म देव शक्तियां हैं उनको स्थूल बना करके मनुष्यों को सौंप दिया गया। एक वह पद मनुष्यों के लिए रख दिया गया। तो इसी अर्थ में तो है कि राक्षस ये जो थे रावण और मेघनाद आदि,
इंद्र को जीत लिए थे, इंद्रजीत उसका नाम पड़ गया था, और तमाम देवताओं को बांध लिए थे और अपने जेल में डाल दिए थे, कारागार में डाल दिए थे। तो वायु देवता को, इंद्र देवता को जो सूक्ष्म है उनको कैसे कोई भर डाल सकता है अपने जेल में? तो ये सब रूपक हैं। कालक्रम में इनको मानव रूप दिया, और जो वास्तव में वेद व्यास का लिखा हुआ पुराण था उसमें ऐसी बातें नहीं है। पुराणों में क्षेपक भी बहुत हुए, और बाद में जो व्यास लोग हैं, आज भी व्यास होते नहीं, तो कोई यह समझे कि तो वही व्यास हैं, द्वापर वाले वेद व्यास हैं, जो कि भगवान के अवतार माने जाते हैं। व्यासस्तु भगवान स्वयं। अब इसको हम अब तो समझ लेते हैं, लेकिन आज भी हम कथावाचक को व्यास कहते हैं। अब इसका मतलब यह बोध होना चाहिए कि व्यास वो द्वापर वाले व्यास नहीं है। व्यास एक पदवी हो गई जो कि पुराणों का वाचन करे। तो जैसे आज व्यास लोग जब कथा भागवत कहते हैं तो प्रसंग थोड़ा सा रहता है, लेकर के उसको घंटों चलते हैं रोचक बनाने के लिए, गाते भी हैं, बजाते भी हैं, और प्रसंग से बड़ी दूर बात चली जाती है। ऐसे ही युगों तक यह बात होती चली आई, शताब्दियों तक। तो बड़ा परिवर्तन हो गया, और कुछ लोगों ने श्लोक बना करके उसको पुराणों में डाल दिया। इसलिए जो प्रथम व्यास हैं वेद व्यास जी, वो पीछे हो गए और उन्हीं के नाम पर सब पुराण हो गए। तो पुराणों में तमाम बातें बाद के व्यासों द्वारा मिलाई गई। तो उस व्यास तो सब हैं, आज भी व्यास होते हैं, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन वो मूल व्यास नहीं है। ऐसे ही हमको अर्थ को समझना चाहिए। तो यहाँ शतक्रतु कहा गया है इंद्र के लिए। यह शतक्रतु वो इंद्र है जो एक सूक्ष्म शक्ति है, लेकिन सूक्ष्म भी स्थूल हो जाता है, कहीं न कहीं प्रकट हो जाता है। जैसे सूक्ष्म शक्ति राम भी हैं, विष्णु हैं, वे प्रकट हो गए राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। कहीं कभी कभी हम लोग कह देते हैं तो भगवान हो गए। कोई अचानक हमारी सहायता करने लगता है तो हम कहते हैं भाई तो आप तो भगवान बन गए हमारे लिए। तो भगवान वो नहीं हुए, बल्कि भगवत प्रेरणा हुई या किसी कारण से वो ऊंचा कर्म कर बैठे और त्याग किए उसके लिए, जिससे किसी का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। तो प्रेरणा तो भगवान की है, लेकिन वो भगवान नहीं है। फिर भी हम कभी कभी भगवान कह देते हैं, प्रभु कह देते हैं, सामान्यों को भी। तो शतक्रतो जो है यहाँ इंद्र के लिए आया है, जो सैकड़ों शुभकर्म या यज्ञ करे वो शतक्रतो है। तो भगवान तो नित्य यज्ञ कर रहे हैं, जो दुनिया का पालन पोषण कर रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, हवा जल सबका, वर्षा आज का सबका प्रबंधन कर रहे हैं, सबका पेट भर रहे हैं। तो वह जो है वो सैकड़ों मतलब हुआ अनंत शुभ कर्म कर रहे हैं। तो वह इंद्र हैं। तो कहने का मतलब शतक्रतु को समझ लेना चाहिए। तो इंद्र के लिए कहा जा रहा है कि हे सैकड़ों शुभ करने वाले। यहाँ शत जो है वो अनंतवाची है, केवल 99 के बाद आने वाला 100 नहीं है। और बाद में यह 99 के बाद आने वाला 100 गिना गया, जो कि 100 यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूरा कर लेता था, वो इंद्र की पदवी पा जाता था। और पुराने इंद्र जो थे वो डिसमिस, रिटायर्ड कर दिए जाते थे अपने पद से। तो इसलिए प्रत्येक शब्द की महत्ता को, उसके पीछे छिपी हुई वैज्ञानिकता को, ऐतिहासिकता को विवेचन करके समझना चाहिए। तो यह शतक्रतु आज के शतक्रतु से भिन्न है, पौराणिक शतक्रतु से भिन्न है। तो शतक्रतु हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्र, तुम गव्यु, तुम गायों के स्वामी हो, और हम गायों गोधन को चाहते हैं। तो वसो, हे आश्रयदाता इंद्र, तुम हमें उन्हें दो। और हे वसो, हे आश्रयदाता इंद्र, तुम हिरण्ययु, तुम हिरण्य हो, यानी धन धान्यों से, सुवर्ण से परिपूरित हो, और हमें भी सुवर्ण को दो, क्योंकि हम हिरण्यु हैं,
श्रवण को चाहने वाले हैं। तो हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्र, तुम हमें अन्न धन प्रदान करो, गायें प्रदान करो, गोधन प्रदान करो और स्वर्ण देने का विचार करो, क्योंकि हम इन सब को पाने के इच्छुक हैं। हे शतक्रतो आश्रयदाता, हे इंद्रदेव, हे शक्तिमान, तुम हमें अन्न धन धेनु और कंचन दो, हे दाता महान। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 21वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र द्रष्टा से वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद गायत्री, देवता इंद्र। शीर्षक है प्रार्थना श्रवण हेतु इंद्र की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भजमिन्द्रत्वाय भोभिप्रणो नमोवृषन् विद्धि त्वा अस्य नो वसो। इस चौथे मंत्र में इंद्र भगवान से स्तुति की गई है कि वे हमारी स्तुतियां ध्यान से सुने, क्योंकि जब तक ध्यान से नहीं कोई चीज सुनी जाती तब तक उस स्तुति के द्वारा की गई प्रार्थना पर श्रोता ध्यान नहीं या वक्ता ध्यान नहीं देता है, दाता ध्यान नहीं देता है, तो स्तुति करना तब निष्फल सा हो जाता है या अधूरा फल देने वाला होता है। तो इसीलिए ध्यान से सुनने की प्रार्थना की गई है। तो सुनने वाला श्रोता स्तुति सुन ले, यह एक बात है, लेकिन स्तुति को सुनकर उस पर आचरण करे, उस स्तुति का फल दे, यह थोड़ा हटकर हो जाता है। इसलिए वह ऋषि जो कि बड़ा दूरदर्शी है, वह ध्यान से स्तुति सुनने की बात कह रहा है। ध्यान से सुनने का मतलब हुआ कि उसके प्रति जो सुनने वाला है वह सचेष्ट भी हो। तो वृषण इंद्र, हे बलशाली इंद्र। देखिए, वृष का संबोधन है वृषण, तो वृष दो अर्थों में विशेष रूप से प्रयोग होता है, बल के अर्थ में और वृष्टि के अर्थ में। तो वृषण माने बलशाली और वृषण माने धनेश्वर्य की वर्षा करने वाले, दोनों अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है। तो इंद्र जो है वो अद्वितीय बलशाली है, उसका सामना कोई नहीं कर सकता है, उसके बल से ही सब बली हैं। तो इसलिए उसे वृषण कहा गया और वह वर्षा करने वाला है, अर्थात धन ऐश्वर्य और जो याचना की जाए उसको थोड़ा देने वाला नहीं, बल्कि उसकी वृष्टि करने वाला है, यानी पर्याप्त मात्रा में देने की सामर्थ्य रखने वाला है। तो ऐसे वृषण इंद्र, हे बलशाली और परमदानी इंद्र देवता, त्वायवः वयम, तुम्हारी प्राप्ति के इच्छुक हम सब, अभी प्रणो नुमः, तुम्हारी प्रणाम पूर्वक विधिवत स्तुति करते हैं। वसो, हे आश्रयदाता, निवास प्रद इंद्र, अस्य वह विधि, हमारी इस प्रार्थना को ध्यान से सुनो और मनोवांछित को प्रदान करो। हे बलशाली इंद्र, हम तुम्हें पाने के परम इच्छुक हैं, तुम्हारी स्तुति का हम गायन करते हैं। हे आश्रयदाता इंद्र, हमारी प्रार्थना को ध्यान से सुनो और हम सब भक्तों को उनका यथेष्ट प्रदान करो। प्रार्थना को ध्यान से सुनो।
हे बलि इंद्र, हम तुमको पाने की इच्छा उर लाते हैं। हे आश्रयदाता, इस कारण से स्तुति तुम्हें सुनाते हैं। प्रार्थना हमारी बड़े ध्यान से वीर इंद्र भगवान सुनो। हम भक्त तुम्हारे हैं भगवन, करुणा निधान दे ध्यान सुनो। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 31वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद गायत्री, देवता इंद्र। शीर्षक है कटुभाषी कृपणों और निंदकों से बचाने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मानो निदे च भक्तभैर्यारन्धेररावणे त्वे अभिक्रधर्मवान्। इस 5वें मंत्र में प्रार्थना के साथ साथ इंद्र देवता से यह भी निवेदन किया गया है कि आप सब कुछ देने के पश्चात इतनी कृपा करो कि हम कटुभाषियों के निकट या उनके नियंत्रण में न रहें, हम कृपणों के नियंत्रण में न रहें, निंदक जनों के नियंत्रण में रहें, उनकी अधीनता से मुक्त रहें। कटुभाषी तो जो है वो हमेशा वचन बाणों से घायल किया करते हैं और तीर तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन कटु वचन का घाव नहीं भरता है। तो जो बार बार कटु वचन बोलकर घायल क्या करते हैं, वे बड़े भयंकर उत्पाती हैं। द्रौपदी के एक बार के कहे कठ वचनों से तो महाभारत हो गया, और जो हमेशा कठ वचनों के बाण चलाते रहते हैं, उनके अगर वश में रहना पड़ा तब फिर क्या होगा, वो नहीं सहन कर मिलेगा। क्योंकि वचन वज्र होता है। दुष्टों को तुलसीदास जी ने कहा है कि वचन वज्र जय सदा प्यारा, बहुत शक्र सम बिनवाओ तो ही। तुलसीदास ने बड़ी देर तक कहा है कि हे कटुभाषियों, तुम जो हो इंद्र के तुल्य हो, हे दुष्टों तुम इंद्र के तुल्य हो। क्योंकि वचन वज्र जय सदा प्यारा, तुमको वचन वज्र बड़ा प्यारा है और उससे तुम प्रहार करते रहते हो। और सहस नयन पर दोष नहारा, जैसे इंद्र के 1000 नेत्र बताए जाते हैं नहीं, तो तुम हजारों नेत्रों से दूसरे को दोष को देखा करते हो। एक नेत्र से तो देखने पर सब कुछ दिखाई पड़ता, हजारों नयनों से देखने के बताओ 1000 प्रकार से दोष ढूंढना, कहीं फिर वो कुछ भी करो वो उसमें दोष निकाल देंगे। सहस नयन पर दोष निहारा और वचन वज्र यही सदा प्यारा, तो बहुर शक्र सम बिनवाओ तो ही। हे दुष्टजनों, हे दुर्जनों, तुम्हें हम इंद्र की तरह मनाते हैं। तुम इंद्रवत बड़े बलशाली हो और वचन वज्र को धारण करते रहते हो। दूसरे के दोषों को तुम हजारों नेत्रों से देखते हो। अरे तुमसे हम बहुत डरते हैं, इंद्रवत तुम्हारा सत्कार करते हैं, तुम्हारे आगे झुके रहते हैं। तो मतलब यह व्यंग्य भी है और यथार्थ भी है। तो जब संत महात्मा इतने डरे रहते थे, तो फिर सामान्य जन कितने डरेंगे, कितने घायल होंगे। तो उस युग में, सतयुग में भी लोग कटुभाषियों से बहुत डरते थे। तो उन्होंने इनसे प्रार्थना की है कि हमें कटु वचन बोलने वालों से दूर रखना और उनके नियंत्रण में तो कभी करना ही नहीं। कृपण जो है उनसे भी दूर रखना कि वे तो खाना पीना भी नहीं देंगे, जगह जगह कंजूसी किए रहेंगे, वेतन काट लेंगे और कहेंगे तुमने यह किया वो किया। और जो निंदक हैं
वे भी बड़े भयंकर हैं। वो तो पुनि बिनवों पृथुराज समाना और परख सुनि सहस दस काना। इस सिलसिले में उन्होंने निंदा की है, निंदकों की भी। मतलब उनको ऊपर से तो बड़ा अच्छा कहा, लेकिन है वो निंदा ही, आलोचना ही। राजा पृथु जो थे वो एक बड़े बलशाली पौराणिक राजा थे, तो उनके हजारों कान थे और उस प्रकार से वो हजारों की सुन लेते थे। तो इसलिए कहा दुष्टों के लिए, निंदकों के लिए तुलसीदास जी ने कि वे जो हैं पर अघ सुनहि सहस दस काना, पुनि बिनवों पृथुराज समाना। राजा पृथु के समान वे दुष्ट हैं भैया। मैं उन्हीं राजा पृथु के समान निंदकों से दूर रहने की प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वे दोनों कानों से नहीं बल्कि दूसरे की निंदा करने में और सुनने में उनके जो है वो 10,000 कान बन जाते हैं। तो पुण्य बिनवों पृथुराज समाना, पर अघ सुने ही, या दूसरे के पापों को सुनना हुआ तो उनके 10,000 कान बन जाते हैं। यानी बड़े ध्यान से, बड़े विस्तार से सुनते हैं, बड़ा मौज लेते हैं। तो हे भगवान, ऐसे निंदकों से हमको दूर रखना और उनकी अधीनता तो कदापि देना ही नहीं। अगर उनके अधीन रहकर जीवन बिताना पड़ा तब तो फिर उस जीवन से मृत्यु ही भली है। तो इस यथार्थ का चित्रण इस मंत्र में हुआ है। और प्रार्थना धन दौलत के लिए नहीं की गई है, बल्कि इन कटुभाषियों से, कृपणों से और निंदकों से बचने की प्रार्थना की गई। और यह इंद्र का विशेषण है। हे आर्य, हे श्रेष्ठ इंद्र देवता। आर्य से ही आर्य बना है, जो श्रेष्ठ आर्य, ये जो अपने है पूर्वज ये अपने को आर्य कहते थे। तो आर्य जो श्रेष्ठ कर्मी होता था वो आर्य कहलाता था, और इसलिए वो स्वयं को आर्य कहते थे, और जो दुष्कर्मी थे उनको अनार्य कहते थे। तो हे श्रेष्ठ कर्म करने वाले इंद्र देवता, आपसे प्रार्थना है कि हमें वक्तव्य माने कटुभाषी या कटु वचन बोलने वालों से दूर रखना। निदे माने जो निंदा करते रहते हैं उनसे दूर रखना। और अरावणे माने जो कृतज्ञ हैं, जो कृपण है, जो अकृतज्ञ हैं, जो कृपण हैं। तो रावणे, रव माने मतलब देना होता है, प्रदान करना होता है, लेकिन अरावणे माने जो प्रदान नहीं करते हैं, बड़े कृपण है। उन परम कृपणों से भी हमें दूर रखना। न माने हम सबको मारंधी, उनके रंधन, उनके वश में, उनके अधीन, मां माने मत करना। तो हमको कटुभाषियों से, कृपणों से तथा निंदकों से दूर रखना और उनके अधीन तो कदापि मत करना। मम क्रतु त्वे अपि, मेरे यज्ञ तुम्हें प्राप्त होते रहे, तुम्हारे पास पहुंचे। तो यज्ञ तो जो यज्ञ करे वो भी तुम्हें स्वीकार हो, तुम्हारे पास पहुंचे। इसके अतिरिक्त यज्ञ का अर्थ होता है कि यज्ञों व श्रेष्ठ समम कर्म, जो कुछ हम उत्तम कर्म करें वो तुम तक अवश्य पहुंचे। ऐसा न हो कि हमारे उत्तम कर्म उपेक्षित हो जाएं और उसके फल से हम वंचित हो जाएं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मम क्रतु, मेरे यज्ञ अथवा यज्ञीय कर्म, श्रेष्ठ कर्म तुम तक अवश्य पहुंचे, ताकि तुम उन पर ध्यान देकर के उसका सुफल हमें प्रदान कर सको। हे इंद्र, तुम हमारे स्वामी हो, हमारी प्रार्थनाएं सुनो। और प्रार्थना यह है कि हमको कटुभाषियों से, निंदकों से, कटु वचन बोलने वालों से, कृपणों से दूर रखना और उनके अधीन तो कदापि नहीं करना। मेरे शुभ कर्म जो यज्ञ तुल्य हैं वे तुम्हारे पास अवश्य पहुंचे और तुम उन पर अवश्य ध्यान दो।
हे इंद्र देवता, विनय सुनो, तुम हम सबके सक्षम स्वामी, शुभ कर्म हमारे स्वीकृत हो। तुमको हे प्रभु अंतर्यामी, जो हैं कटुभाषी, क्रूर, कृपण, जो निंदक हैं, जो पापपीन, हे स्वामी इतनी कृपा करो, रखना न हमें उनके अधीन। ओम। वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 31वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद गायत्री, देवता इंद्र और शीर्षक है वीर इंद्र से शत्रु परास्त हो, यह प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वं वर्मासि सप्रथः पुरोजोधश्च वृत्रहन् त्वजा प्रतिब्रवेजुचा। इस 6ठे मंत्र में यह कथित है कि इंद्रदेव हमारे रक्षण में कवच बन जाएं और हमें भी शक्ति दें कि हम स्वयं भी दुष्टों से दो दो हाथ करने में, उनको मुंहतोड़ उत्तर देने में सक्षम बने। तो वृत्रहन, हे वृत्तासुर के हनन करने वाले और हे शत्रुओं का विनाश करने वाले इंद्र देवता, तुम वर्म असि, तुम हम सबके हेतु वर्म हो। वर्म माने होता है कवच। तो जैसे कवच शरीर को प्रहार से रक्षित करता है, वैसे हम उपासकों के तुम रक्षणकर्ता बनो, वर्म बनो, अर्थात वर्मवत कवचवत हम सबकी रक्षा करते रहो। सप्रथः तुम संरक्षण प्रदान करने में सुप्रसिद्ध हो। सुप्रथा माने सुप्रसिद्ध हो, संरक्षण देने में। पुरो योधा च असि, तुम्हारे सामने जो युद्ध करते हैं वे कभी टिक नहीं सकते हैं, और हमें भी ऐसा ही बल दो। त्वया यूजा प्रति ब्रुवे, ताकि हम स्वयं अपना संरक्षण कर सकें, और त्वया यूजा प्रति ब्रुवे, और अंत में हम तुम्हारी सहायता के लिए तुमसे सहायता, तुमसे वरदान मांगते हैं कि हम त्वया ऊर्जा माने तुम्हारे ऊर्जा से ऊर्जस्वल होकर के दुष्टों को मुंहतोड़ उत्तर दें, उनको वध करने में सक्षम बन जाएं। हे वृत्रहंता इंद्र, तुम हमारे कवच हो, कवचवत हमारी रक्षा करने वाले हो। तुम संरक्षण कृत्य में सुप्रसिद्ध हो। युद्ध के क्षेत्र में शत्रु के सामने डटकर तुम युद्ध करने वाले हो। तुम्हारी सहायता से हम शत्रुओं को मुंहतोड़ उत्तर दे सकें, उनका वध कर सकें। तो इस प्रकार से इंद्र जो हैं वो स्वयं शक्तिमान हैं और अपने आराधकों में शक्ति देने वाले हैं। इसलिए आराधक यारी से कह रहा है कि तुम हमारी रक्षा में कवच बने रहो, लेकिन हमें भी वो शक्ति दो कि हम भी शत्रुओं को नष्ट करने में सक्षम हो। बार बार हम किसी को बुलावें तो अच्छा नहीं लगता है। भले इंद्र सब सक्षम हो, लेकिन किसी से हम बार बार कहें कि आप हमारी रक्षा करो, आप हमारी रक्षा करो, तो यह तो कुछ बहुत उचित नहीं है। इसलिए वह परमात्मा हमको बल दे कि हम भी दुष्टों से अपने को बचाने में सक्षम हो सकें, हम उनसे स्वयं भी निपट सकें। तो हमें परमात्मा शक्ति दे, कवचवत हमारी रक्षा करते रहें, साथ ही साथ हमें वह बल प्रदान करें कि हम स्वयं उन दुष्टों से
निपट सकने में सक्षम हो। तो वृत्त निहंता इंद्र कवच तुम बनो हमारा, हे वृत्त निहंता इंद्र कवच तुम बनो हमारा, संरक्षण में शक्ति तुम्हारी जान रहा जग सारा। रण में रिपु के सम्मुख डटकर करते हो संग्राम, छक्के छुड़ा सकें अरि के, दो ऐसा बल हे बलधाम।